हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास रोज़ शाम को 5 बजे होती है, जिसमें हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी के बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं। आज फिर से प्रीवियस ईयर 25 हिंदी के प्रश्न, पिछली बार जीडी की परीक्षा में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे वो 25 प्रश्न आज फिर से लेकर आया हूँ। ऐसे ही डेली में हिंदी के पूछे गए प्रश्नों को लेकर आता हूँ। तो आप सभी हिंदी के प्रैक्टिस के लिए, एसएससी जीडी की हिंदी के प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शाम को 5 बजे आइए मेरे यूट्यूब चैनल पर और अभ्यास कीजिए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? आमोद सर हिंदी। सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। चलिए पहला प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं सर। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर पे मत जाना। 25 प्रश्न लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए 25 शानदार प्रश्न। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बहुत शानदार प्रश्न है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या पता है आपको? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है? हाँ, तो उस शब्द से पहले मेरा और मेरी लगाओ। जिस शब्द में स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है। अच्छा, तो बताओ, मेरा केस। सर, ये तो मेरा केस है और मेरा लगा है तो पुल्लिंग है। ठीक है। मेरा कोयल की मेरी कोयल, मेरी कोयल, मेरी कोकिल, मेरा कान। तो मेरी कोकिल नहीं, ये मेरा कोकिल होगा। ध्यान से सुनिए, भले ही ये कोयल का कोयल का तत्सम रूप हो कोकिल, लेकिन यहाँ मेरा लगेगा और कोयल में मेरी लगेगा। ध्यान रखना, मेरी कोकिल। अब आप सोच रहे होंगे, सर एक बात बताओ, यहाँ तो कोकिल भी स्त्रीलिंग है, यहाँ तो कोकिल भी स्त्रीलिंग है। सर अब क्या करें? देखिए, कोयल के साथ मेरी लगेगा, कोकिल के साथ नहीं। कोकिल के साथ नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, कोकिल के साथ मेरी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये कोकिल के साथ नहीं, सिर्फ कोयल। ध्यान रखना, कोयल और कोकिल, यदि कोयल ऑप्शन में ना होता तो कोकिल टिक करते, कोयल में लगाएंगे। कोयल स्त्रीलिंग है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, हिंदी कठिन क्यों हो जाती है? क्योंकि जब वो एक जैसे विकल्प रख देता है तब हमारे लिए हिंदी मुश्किल है, और इन्हीं का अभ्यास करना है। पहला प्रश्न हुआ। दूसरा देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? कहीं पर व्यक्तियों का समूह है, कहीं व्यक्तियों का बहुत सारा ग्रुप है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे दल कहेंगे, समुदाय कहेंगे, झुंड कहेंगे, भीड़ कहेंगे। सर, व्यक्तियों के एग्जैक्ट जो वर्ड होता है, देखिए, आप दल कहो, समुदाय कहो, झुंड कहो, बात एक ही है। लेकिन यदि सटीक बात की जाए, यदि व्याकरण की बात आ जाए, तो सर व्यक्तियों के समूह को भीड़ कहते हैं। व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। बहुत शानदार, ऑप्शन सही होगा डी। व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। और चलिए आगे बताइए, हमारा अगला प्रश्न है कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें जो मृत्यु के समीप हो, क्या कहलाएगा? सर, जो मृत्यु के समीप हो वो क्या कहलाएगा? बताइए, पता है तो बताइए। जो मृत्यु के समीप। अच्छा, यहाँ करड़ासन नहीं, यहाँ सही कर लो, यहाँ मरड़ासन लिखा होना चाहिए। यहाँ मरड़ासन हो, करड़ासन नहीं, मरड़ासन। अब बताओ, तो यही डी वाला विकल्प सही होगा। सर, यहाँ करड़ासन गलत लिखा है, यहाँ मरड़ासन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? मरड़ासन। ऑप्शन डी सही है।
जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन कहते हैं ना, मरणासन पर है ना। भीष्म पितामह मरणासन पर थे, मरने की स्थिति में, मृत्यु के करीब। चलिए, दुर्बोध का सही शब्द अर्थ वाला विकल्प चुनिए। दुर्बोध शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प क्या है? तो पहला ऑप्शन ये है और दूसरे पेज पर है। तो दुर्बोध मीन्स क्या है? जहां पहुंचना कठिन हो। चलिए और दिखा दें, आगे चलते हैं। 3 विकल्प ये हैं। दुर्बोध का मतलब क्या है? जिसे सरलता से ना जाना जा सके, जो किसी को ना पहचाने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या जवाब होगा इसका? सर, इस प्रश्न का जवाब होगा दुर्बोध मीन्स है जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जिसका बोध बड़ी कठिनाई से हो, या फिर हम कहें जिसे सरलता से ना जाना जा सके, एक ही बात है। या हम कहें जिसे सरलता से ना जाना जा सके, या कहें जिसे कठिनाई से जाना जा सके। ऑप्शन सही होगा बी। और बढ़ जाइए अगले प्रश्न पर। शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया। चलिए, बेहतरीन प्रश्न है कि पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? सर, पीपल पात सरिस मंडोला, जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार होता है। अगर फिर भी ना पहचान पाओ तो ट्रिक देखो, जहाँ पर ये शब्द आ जाए के समान, सरिस, सरिस और जैसा, यदि ये किसी भी पंक्ति में, अलंकार में यदि ये शब्द आ जाएं तो समझ लेना के समान, सरिस जैसा, ऐसे शब्द आ जाएं तो वह उपमा अलंकार होता है। कौन सा उपमा अलंकार है? बढ़ जाइए आगे और बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? 25 बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। मैं फिर आपको बताता हूँ, 25 प्रश्न एसएससी जीडी में पिछली बार आए हुए ये प्रश्न हैं, एग्जाम में आए थे। यदि हिंदी में पूरे नंबर चाहते हो जुड़ जाइए, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए, तद्भव शब्द कौन सा है? सर, तद्भव पूछा है, हाँ तो दही होगा। तद्भव शब्द यहाँ पर दही है। ऑप्शन सी, दही का तत्सम क्या होता है? दधी होता है। दधी और बाकी सब तत्सम है, दही शब्द तद्भव है। बहुत बढ़िया। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से निकले वे शब्द जिन्होंने रूप बदल लिया, तद्भव शब्द कहलाए। संस्कृत भाषा से निकले वे शब्द जो सीधे सीधे हिंदी में आ गए, वो क्या कहलाए? वो क्या कहलाए? वो तत्सम शब्द कहलाए। वो क्या कहलाए? वो तत्सम शब्द कहलाए। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सर, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, बिल्कुल लगता है। तो पुनर्लेखन में पुनर उपसर्ग है। फिर से सुनिए, ये वाला पुनर नहीं, ऑप्शन बी वाला, इसमें पुनर उपसर्ग है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न बताइए, 2 विकल्प इधर हैं, 2 उधर दूसरे पेज पर होंगे। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। मिलनसार में प्रत्यय बताइए। सर, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, हाँ तो आ प्रत्यय है, रा प्रत्यय है, या फिर मैं बता दूं और कौन सा, आर प्रत्यय है या सार प्रत्यय है। तो मिलनसार में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन सही है डी, मिलनसार में सार प्रत्यय है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और हमारा अगला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? मैं बेहतरीन प्रश्न करवाता हूँ। रात्रि 8 बजे एक मॉडल पेपर लेके आता हूँ, हिंदी के 60 प्रश्न लेकर आते हैं। जुड़ जाइए, हिंदी में पूरे नंबर चाहते हो, किसी का भी एग्ज़ाम देना है तो रात्रि 8 बजे भी आइए। बहुत शानदार,
मॉडल पेपर चलाते हैं। जुड़ जाइए रात्रि 8 बजे, डेली में करवाता हूँ। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है बताइए। सर बी भी सही है, डी भी और सी भी, लेकिन ख्याति ये गलत है और यही आंसर होगा। आधा खा बनना चाहिए था। ख्याति कैसे लिखा जाता है, ये पूरा खा नहीं होगा, ये आधा खा होगा। तो ये ए वाला गलत है और गलत पूछा था, ऑप्शन ए सही होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर। पता है तो बताइए। शानदार, एसएससी जीडी में आए हुए। फिर से देखिए, महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? सर महेंद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर देवेंद्र भी होता है, इंद्र भी होता है, राजा भी होता है, लेकिन सुरेश नहीं होता। ऑप्शन सी सही होगा। महेंद्र का पर्यायवाची सुरेश नहीं होता। बहुत बढ़िया प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, बड़े सावधानी पूर्वक करिएगा क्योंकि जीडी का पेपर बड़े नज़दीक है। एसएससी जीडी का पेपर नज़दीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इति का पर्यायवाची है बताइए। कौन सा शब्द इति का पर्यायवाची शब्द है? सर बताइए। तो इति मीन्स क्या होता है? इति मीन्स होता है किसी काम की समाप्ति। तो इति का पर्यायवाची है समाप्ति। इति का पूर्ण नहीं होगा, समाप्ति। इति का शुद्ध करेक्ट उचित पर्यायवाची है समाप्ति। और बढ़ जाइए अगले प्रश्न पर, बढ़ जाइए। हमारा अगला शानदार प्रश्न है कि कौन सा शब्द ऊसर का विलोमार्थी शब्द है? ऊसर का विलोम शब्द बताइए। बेहतरीन प्रश्न है। चौथा विकल्प उधर होगा, इन तीन में ढूंढिए, इन्हीं में आंसर है। बताइए ऊसर का विलोम क्या होगा? सर ऊसर का विलोम, ऊसर मीन्स होती है बंजर। बंजर कहें या ऊसर कहें, या फिर हम कहें अनुपजाऊ। अनुपजाऊ कह दें, ऊसर कह दें या बंजर कह दें, एक ही बात है। इनका विलोम होता है उपजाऊ। अनुपजाऊ का विलोम उपजाऊ, और अगर अनुपजाऊ का विलोम उपजाऊ है तो ऊसर का भी विलोम उपजाऊ होगा, क्योंकि अनुपजाऊ और ऊसर का मतलब एक ही है। ऑप्शन सही होगा बी। और बढ़ जाइए अगले प्रश्न पर। शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न है। करिए। एसएससी जीडी 25 बेहतरीन प्रश्न शाम को 5 बजे, 25 बेहतरीन हिंदी के प्रश्न। सर ठाकुर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। सर ठाकुर मीन्स देवता भी होता है, ठाकुर मीन्स मालिक भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, लेकिन ठाकुर का मतलब रूप नहीं होता। आंसर सही होगा डी। कौन सा सही है? डी। और चलिए बताइए, संस्कृत भाषा के पहले नहीं, संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषा थी? संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई थी? संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषा आई थी? सर संस्कृत के बाद कौन सी आई थी? पाली भाषा आई थी। बहुत बढ़िया, इसी तरह जवाब दीजिए। आंसर सही होगा ए, पाली भाषा। चलिए अगला प्रश्न। 25 बेहतरीन प्रश्न है। एसएससी जीडी में आए हुए 25 प्रश्न पिछली बार आए थे, वही प्रश्न में करवाता हूँ। 5 बजे जुड़िए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए। सर शुद्ध वर्तनी कौन सी है, क्या आपको पता है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो कौन सी वाली सही है? ऑप्शन सी, यथार्थोन्मुख। यथार्थोन्मुख जो ऑप्शन सी में लिखा है, ये ऐसे लिखा जाएगा। विकल्प सही होगा सी। और अगले प्रश्न पर चलिए और बताइए। बताइए कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है बताइए।
सर कौन सा? नदी धन ईस, ऑप्शन बी वाला सही है। नदीस, जिसमें दीर्घ स्वर संधि है, नदीस वाला सही है। अच्छा, महींद्र महाधन इंद्र होता, यहाँ मही नहीं महाधन इंद्र, तो ये भी गलत है। वधु में छोटी ऊ की मात्रा लगी होती, वधु धन उत्सव वधूत्सव, तो कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला, नदी धन ईस, नदीस। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, हमारा अगला प्रश्न है एसएससी जीडी में आए हुए शानदार प्रश्न। हिंदी में पूरे नंबर चाहते हो, जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल से शाम को 5 बजे। एसएससी जीडी में चाहते हो तो शाम को 5 बजे। अगर टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी पुलिस में चाहते हो, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल का पेपर देना चाहते हो तो रात्रि 9 बजे आ जाइए, रात्रि 8 बजे आ जाइए। रात्रि 9 बजे तो टॉपिक वाइज चला रहा हूँ, वहाँ तो आना ही है। रात्रि 8 बजे और रात्रि 9 बजे भी क्लास चलती है। चलिए, चौकोर शब्द में कौन सा समास है? चौकोर शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। सर चौकोर, जिसके 4 कोर हों, जिसमें 4 कोर हों। सर एक पद संख्यावाची विशेषण अर्थात द्विगु समास होगा। जिसके दोनों पद प्रधान हैं उसमें द्वंद्व है। जिसमें एक पद प्रधान और द्वितीय पद गौड़ हो तत्पुरुष समास। या विभक्तियों वाला समास कौन सा है? आपसे पूछा जाए विभक्तियों वाला समास कौन सा है? तत्पुरुष। और अव्ययी समास क्या है? प्रथम पद प्रधान होता है, वही पद अव्यय। तो फिलहाल इस प्रश्न का जवाब बी होगा, चौकोर में द्विगु समास है। चलिए, बहुत शानदार मुहावरा है, बहुत शानदार मुहावरा है, एग्जाम में आया हुआ है। बताइए, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है? ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। सर ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है क्या है? खोखला। भैया ये तो ठन ठन गोपाल हैं, खोखला। ऑप्शन सही होगा बी। अगर गलत है तो ध्यान से सुनिए, खोखला। प्रीवियस ईयर आए हुए सभी प्रश्न हैं। ठन ठन गोपाल का अर्थ है खोखला। चलिए अगले प्रश्न पर, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। क्या है रिक्त स्थान? कि वर्षा होगी तो फसल होगी, ये खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? वर्षा होगी तो फसल कैसी होगी? तो फसल अच्छी होगी। खाली स्थान में अच्छी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? अच्छी भरा जाएगा। अगले प्रश्न पर चलिए, बताइए। कनक कनकते सौगुनी माधकता अदकाए, कौन सा अलंकार है? बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, उनके अर्थ अलग हो, कौन सा अलंकार है? सर एक कनक मीन्स धतूरा है, एक कनक मीन्स सोना है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बस हमारा एक प्रश्न और बचा है, हमारा आज का आखिरी 25वां प्रश्न है। बताइए, 25वां ही होगा? नहीं, अभी नहीं है, अभी 25वां नहीं है। अभी कैसे है 25वां? 1 मिनट रुक जाइए। हाँ बिल्कुल सही है, अभी 25वां प्रश्न नहीं है। अभी इसके बाद 3-4 और बचे हैं, 20 प्रश्न हुए हैं। चलिए 20 प्रश्न हुए हैं, अभी तो 4 प्रश्न और हैं। 20 प्रश्न के हिसाब से आखिरी है, 25 प्रश्न हम करवाते हैं। एसएससी जीडी में 25 प्रश्न नहीं, अब तो 20 पूछे जाएंगे, लेकिन हम लोग 25 का अभ्यास कर रहे हैं। ज्ञान का मार्ग लिए एक सा ही है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? ज्ञान का मार्ग क्या भरा जाएगा? प्रत्येक के लिए एक सा है, प्रत्येक के लिए, सबसे लिए नहीं, उनके लिए नहीं, अपने प्रत्येक के लिए एक सा है ज्ञान का मार्ग। और अगला बताइए, ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में, आपने भी देखा होगा कि उज्ज्वल शब्द शुद्ध कैसा लिखा जाएगा? उज्ज्वल का शुद्ध रूप बताइए। सर डबल आधा जा जहां बना हो। ऑप्शन सी
ऐसा उज्ज्वल लिखा जाता है। ये शुद्ध रूप है जो ऑप्शन सी में लिखा है, ये उज्ज्वल का शुद्ध रूप है। और चलिए बताइए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, बता पाएंगे आप। समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं? समान धर्मी का मतलब है एक जैसे फितरत के जो लोग होते हैं, तो एक जैसे फितरत के, एक जैसी आदत वाले लोग जब इकट्ठे हों और कोई मीटिंग करें तो क्या कहलाएगा? समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। समान धर्मी, एक जैसी आदत वाले लोग जब मीटिंग करें तो सम्मेलन कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्मेलन कहलाता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न बताइए, सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या है? क्या आपको पता है सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या है? सर्वोदय बताइए सर कौन सा है? सर्वो प्लस उदय नहीं होगा, सर्वो प्लस उदय नहीं, सर्व प्लस उदय। कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन सही होगा ए, सर्व प्लस उदय। ऑप्शन सही होगा ए, 49 का ऑप्शन ए, सर्व प्लस उदय। और चलिए हमारा आज का आखिरी, अब 25वां प्रश्न है। अब 25वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है? आत्मनिर्भर में कौन सा समास है बताइए? सर आत्मनिर्भर का मतलब है स्वयं पर निर्भर, स्वयं पर निर्भर। आत्मनिर्भर मतलब आत्म पर निर्भर, मतलब स्वयं पर निर्भर। यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। आत्मनिर्भर में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास। और हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। बेहतरीन। इसी तरह आपको यदि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास करना है तो मेरे YouTube चैनल से जुड़ जाइए, बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए फिर से कल मिलते हैं नए 25 प्रश्न के साथ। बेहतरीन आ जाइए 5 बजे, ठीक है? तब तक के लिए क्या है? तब तक के लिए धन्यवाद।